वेलकम, सबको स्वागत है आज की प्लेटफॉर्म में, टीम इनिट टू इनिट असम की प्लेटफॉर्म में। हमारे सारे पैनलिस्ट सबको मेरा नमन है। मैं गौतम सिंह असम से। आज फिर से हम लोग जुड़े हैं ऑन पैसिव की टेक्निकल सेशन में। हम बात करेंगे टेक्निकल इशू के ऊपर, हम नॉलेज लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी अटेंडी है हम लोग टेक्निकली साउंड नहीं है। तो हम लोग डेली बेसिस में कोशिश करते हैं, कभी तो हमारे सेशन मोटिवेशनल होता है, कभी टेक्निकल, लेकिन आज के डेट में ज्यादातर हम लोग टेक्निकल इशू पे नजर दिए हैं। तो टेक्निकली हम जानने के लिए अभी तैयार हो गए हैं और डेली बेसिस कोशिश भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक कोशिश आज का भी है। हम सबके बीच आज ग्रेट प्रेजेंटर, हम सबके प्यारे खुशबू मैम हाजिर है। खुशबू मैम आज हमें बताएंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। देखिए, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग हम सबको थोड़ा बहुत पता है कि सोशल मीडिया क्या कर सकता है। अब हम अपना बिजनेस लेके सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करें, ये ज्ञान हमें अगर हो जाए ना, तो हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा होगा। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड 5C, आज का टॉपिक यही है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड 5C। तो इनके बारे में जो भी नॉलेज आपको चाहिए, आज खुशबू मैम आपको देने वाले हैं। टोटल टॉपिक के ऊपर उनका प्रेजेंटेशन रहेगा। थोड़ा ध्यान से सुनिए, जानिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग खुशबू मैम को मंच में बुलाने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजर सुपर्णा मैम को हम इनवाइट करते हैं। सुपर्णा मैम, मोस्ट वेलकम। आप आइए और खुशबू मैम के बारे में दो बात बोल के उनको इनवाइट कीजिए। मोस्ट वेलकम सुपर्णा मैम। थैंक यू गौतम सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले मैं सुपर्णा सिंह आप सभी को आज का होस्ट, को होस्ट एंड आज का हमारा प्यारा खुशबू मैम प्रेजेंटर, वाह। तो सभी को मैं, जो पैनलिस्ट है सभी को इनिट टू इनिट ग्रुप में स्वागत करती हूँ। और जो टॉपिक के बारे में गौतम जी बताए, मैंने एक दिन खुशबू मैम का ये टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा बात सुनी थी, थोड़ा सा नॉलेज है, पूरा पूरी फिर से भूल गया क्योंकि रहता नहीं ज्यादा देर। और खुशबू मैम के बारे में सभी जानते हैं, जो जो ऑन पैसिव में रेगुलर मीटिंग अटेंड करते हैं सभी जानते हैं खुशबू मैम कितना नॉलेज रखते हैं। और टेक्निकल भी हो और मोटिवेशन भी, कोई भी टॉपिक खुशबू मैम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खुशबू मैम का और एक परिचय हम लोगों को मिला था कोलकाता इवेंट में, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी। दिल की इतनी अच्छी है, मुझे इतना पता नहीं था क्योंकि सिर्फ नॉलेज ही लेते थे, लेकिन उतना पता नहीं था। लेकिन दिल मिल के इतना मतलब अच्छा लगा, मैं शायद बोल नहीं पाऊंगी। और फीलिंग्स मुझे कभी कभी मैं फील करती हूँ मैम का जो इतना दिल साफ और प्योर सोल है, मुझे इतना मतलब टच हो गया। मैं अभी भी रोती हूँ, मतलब सुन के वो बात याद करके। तो गॉड ब्लेस यू खुशबू मैम, आप बहुत और भी नाम कमाए, वर्ल्ड वाइड तो हो चुके हैं, और भगवान आपको हर खुशी जिंदगी में दे, आपके बच्चा परिवार सब खुश रखे, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हो। और मैं ज्यादा कुछ देरी न करके मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। मैम, मंच पर आपका स्वागत है, आप आइए। थैंक यू सो मच गौतम सर, थैंक यू सो मच सुपर्णा जी। और सुपर्णा जी, आपके वर्ड बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं मेरे लिए, और बहुत सच में आप खुद एक प्योर सोल हो, तो आपको सभी प्योर सोल नजर आते हैं। और डेफिनेटली मैं बहुत ही सीधी सादी सी एक इंसान हूँ, और आप सभी लोग जो यहाँ पर एज ए कोर मेंबर इनिट टू विनिट के, या फिर आप सभी जो भी स्पीकर लिंक से या फिर अटेंडीज लिंक से मुझे सुनने के लिए यहाँ पर अपना एक कीमती समय निकाला है, आप सभी का मैं आभार और थैंक यू करती हूँ। क्योंकि किसी के बोलने से भी ज्यादा उस बोलने वाले को महान बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा एफर्ट होता है वो एक सुनने वाले का होता है।
क्योंकि वक्ता तभी वक्ता होता है जब उसके वक्तव्य को सुनने के लिए श्रोता वहां पे प्रेजेंट होता है। एक कंटेंट क्रिएटर तभी कंटेंट क्रिएटर होता है जब वो कंटेंट को कोई व्यक्ति लाइक, फॉलो या शेयर करने वाला होता है। अन्यथा वो जो क्रिएटर है वो सिर्फ और सिर्फ एक मतलब नाम के लिए क्रिएटर बन जाता है और उसका कंटेंट जो है वो कोई वैल्यू का नहीं रह पाता है। यानी चाहे वो कितना भी अच्छा बोले, कितना भी अच्छा लिखे, लेकिन जब तक उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सारी चीजें नहीं मिलती है, फॉलो नहीं मिलता है, तब तक वो वक्ता जो है वो अनटिल एंड अनलेस बिल्कुल बेकार होता है। तो आज अगर मैं किसी भी मुकाम पर हूँ या आप लोग मुझे एक स्पीकर की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं, तो ये मेरा नहीं बल्कि आप लोगों का एफर्ट है। एक सेकंड। हेलो। तो आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया की। आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया की ताकत क्या है, लेकिन आज हम जो सोशल मीडिया की बातें करेंगे वो हम बातें करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग की। अब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की बातें क्यों करेंगे? वैसे तो सोशल मीडिया जो है हम लोग कनेक्टिविटी के लिए और पॉपुलैरिटी के लिए जो है यूज करते हैं ज्यादा करके, कि भैया मेरी फोटो पे कितने लाइक आए, मुझे कितने लोगों ने कमेंट कहा, किसने ब्यूटीफुल कहा, किसने लवली कहा, किसने जो है वो डाउन टू अर्थ का थंबनेल दिया, और इसलिए जो है हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, या फिर एक फ्रेंड लिस्ट को बढ़ाने के लिए हम सोशल मीडिया यूज करते हैं। लेकिन आज मैं वो वाले सोशल मीडिया को थोड़ा सा साइड अप करके एक बिजनेस एंटरप्रेनर की नजर से, या फिर एक जॉब होल्डर जो होता है वो किस तरह से क्रिएटिवली सोशल मीडिया को अपने जॉब को और वेल ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए यूज करता है, उस सोशल मीडिया कंटेंट की आज मैं बातें करने वाली। तो सोशल मीडिया को एक बिजनेसमैन के व्यू से या फिर एक क्रिएटर के व्यू से जब हम देखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वहां पर सोशल मीडिया के ऊपर हमारी खुद की प्रेजेंस बनाना और उस प्रेजेंस के माध्यम से खुद के लिए एक ग्रुप तैयार करना, एक कम्युनिटी तैयार करना, और वो जो कम्युनिटी है उससे अल्टीमेटली आने वाले दिनों में, आने वाले फ्यूचर में अपना नेटवर्क बढ़ाना, और जिस कंपनी में हम काम करते हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट की या फिर खुद के नाम की पर्सनल ब्रांडिंग करना, या फिर जो है अपने खुद की जो भी हम क्रिएट करते हैं उस क्रिएटिविटी की जो है एक अर्निंग सोर्स में चेंज करना। तो ये वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आज मैं बातें करूंगी। तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या है कि सोशल मीडिया को हम किस तरीके से एक पावरफुल वेज में यूज करें, जिससे कि हमारा जो सोशल मीडिया है वो हमारे लिए एक अर्निंग सोर्स में, या फिर एक मार्केटिंग सोर्स में, या फिर एक पर्सनल ब्रांडिंग सोर्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है सोशल मीडिया में, हम जो भी शेयर करते हैं वो शेयर करने वाला हमारा जो भी कंटेंट होता है, हम 5C पे बात करेंगे, लेकिन 5C का पहला सी कंटेंट ही है। तो सोशल मीडिया पे जो हम कंटेंट शेयर करेंगे उस कंटेंट में कौन से कीवर्ड यूज है, कौन कौन से कीवर्ड यूज है, और कीवर्ड का कितना बार मल्टीप्लिकेशन है, कीवर्ड के साथ मैंने कितने हैशटैग यूज किए हैं, क्या मैंने अपने बिजनेस के जो मैं जिस प्रोडक्ट को सेल करना चाह रही हूँ उस प्रोडक्ट की मैंने क्लियर एंड कट इंफॉर्मेशन दी है, क्या मैं उस प्रोडक्ट को लेकर के खुद कॉन्फिडेंट हूँ, या फिर जिस प्रोडक्ट को मैं शेयर कर रही हूँ वो अल्टीमेटली लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल को हार्म पहुंचा रहा है या फिर वैल्यू क्रिएट कर रहा है। ये सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर मैं किसी ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट कर देती हूँ सोशल मीडिया के ऊपर जो
एक लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल को हानि पहुंचा रहा है, तो हो सकता है कि मेरे कंटेंट की वजह से, मेरे हैशटैग की वजह से, मेरे राइटिंग स्किल की वजह से मुझे एक बार बहुत ज्यादा कस्टमर मिल जाए, लेकिन वो जो मेरी कस्टमर होगी, जो मेरी कम्युनिटी होगी, जब उसको हार्म पहुंचेगा, जब उसको उस प्रोडक्ट से उस लेवल का सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, आउटकम नहीं मिलेगा जिस लेवल की मैं बातें कर रही हूं, तो वहां पर क्या होगा कि वो कम्युनिटी मुझे कुछ दिनों के बाद मुझे जो है अनफॉलो कर देगी, और मेरे लिए जो माउथ मार्केटिंग होगी वो होगी कि ये जो है ये फ्रॉड है, खुशबू अग्रवाल इज फ्रॉड, और ऐसा वाले शब्द जो है मेरे लिए यूज किए जाएंगे। तो इसलिए अपने सोशल मीडिया पे आप जब भी कोई कंटेंट डालें, जब भी किसी बिजनेस को प्रमोट करें, जब भी किसी लिंक को प्रमोट करें, या किसी भी आप अदर बिजनेस को प्रमोट करें, तो उस बिजनेस के बारे में आपको जो है सबसे पहले खुद बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज प्रोवाइड करनी होगी। खुद नॉलेज जो है वो गेन करनी पड़ेगी कि वो बिजनेस वाकई में क्या है, और नॉलेज गेन करने के बाद अगर आप उस प्रोडक्ट को खुद रिव्यू ले पाते हो, या फिर आजकल हम जो भी प्रोडक्ट को मार्केटिंग करते हैं तो उस प्रोडक्ट को हम जो है रेटिंग के आधार पर इंटरनेट पे उसकी रेटिंग दी हुई होती है, या फिर उसके रिव्यूज दिए हुए होते हैं, तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर हमको प्रोडक्ट को जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए मार्केटिंग के लिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग पर। तो हमको ये वाली जो बात है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर मुझे लॉन्ग टर्म सोशल मीडिया पे काम करना है। तो अगर मुझे शॉर्ट टर्म काम करना है तो मैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकती हूँ। इसके साथ साथ अगर मुझसे कभी कोई गलत प्रोडक्ट का प्रमोशन हो जाए नोइंगली और अननोइंगली, तो इससे पहले कि दुनिया मुझे चीटर के नाम से उद्घोषण दे, दुनिया मुझे फ्रॉड के नाम से उद्घोषण दे, मैंने जिस तरीके से खुल्लम खुल्ला उस प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पे प्रमोट किया है, उसी एक्सेप्टेंस के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ मुझे आकर के उस प्रोडक्ट के ड्रॉबैक भी पब्लिकली शेयर करना चाहिए कि भाई मेरी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आप लोगों को जो भी परेशानी हुई है इसके लिए मैं बहुत माफी चाहूंगी, और आप लोगों को मैं जो हूँ बहुत इसके लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये वाली चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि सोशल मीडिया में आपकी कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कीवर्ड होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और आपका जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। कंटेंट जो होता है वो हमारा 3-4 वे से हम प्रेजेंट करते हैं। पहला वे होता है हमारा रिटन कंटेंट मिनी ब्लॉग या ब्लॉग के माध्यम से हम लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमको एक प्रॉपर ब्लॉगिंग का जो एक क्राइटेरिया होता है उसी तरीके से हम ब्लॉग लिखेंगे। हम एक छोटे से वर्ड में भी लिख सकते हैं कि भैया मैंने जो है एक नया बिजनेस ज्वाइन किया है और इस बिजनेस में 3 फ्री प्रोडक्ट अभी हम लोगों को यूज करने के लिए मिले हैं, और उन 3 प्रोडक्ट के अंदर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स है। आप इसका एक बार ट्रायल लेके देख सकते हो, और वहां पर हम कुछ हैशटैग जैसे कि हैशटैग ऑन पैसिव, हैशटैग गो कनेक्ट और अपनी एफिलिएट लिंक को हम प्रमोट कर सकते हैं। एक तो ये भी हो सकता है, या फिर हम लिखित कंटेंट नहीं दे रहे हैं तो हम वहां पे अपना ऑडियो कंटेंट देते हैं। ऑडियो कंटेंट यानी जैसे कि अभी ओ कनेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल के तहत मैं जो प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, इस प्रेजेंटेशन में मैं अपना ऑडियो कंटेंट दे रही हूँ। इसी के साथ हम जो यूट्यूब पे एक वीडियो बनाते हैं या फिर हम जो प्रमोशनल वीडियो को शेयर करते हैं वो होती है वीडियो कंटेंट। इसके साथ साथ आजकल रील्स काफी ट्रेंड में है, तो रील्स के जरिए हम चीजों को प्रमोट करते हैं, और हम जो है कुछ ऑफिशियल नॉलेज को जोड़ के भी हम बिजनेस को प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो जब भी हम सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी चीज के बारे में
डालते हैं तो हमको उस सोशल मीडिया की जानकारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस सोशल मीडिया में कितने कैरेक्टर तक जो है हम वहां पर पुट कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जो कैरेक्टर का क्राइटेरिया होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। कहीं पर मुझे एग्जैक्टली ये याद नहीं है, तो ये मैं इसको स्किप करना चाहूंगी कितना कितना है, लेकिन मैं आपको एक मोटा मोटा बता देती हूँ कि कुछ पर जो है ये 300 की लिमिट होती है, कुछ पर 246 की, कुछ पर जो है 500 की, कुछ पर 1000 की, कुछ पर 2000 की। तो अगर उससे ज्यादा आपके कंटेंट में वर्ड हो जाते हैं, कैरेक्टर हो जाते हैं, तो वहां पर आपको डिलीट करने की आवश्यकता हो जाती है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे होते हैं, आपको एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रायोरिटाइज करना होगा। प्रायोरिटाइज मतलब मैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने बिजनेस को सबसे ज्यादा प्रमोट करूंगा। वो कोई भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है। अगर आप YouTube को चूज करते हो तो वहां पे आपको वीडियो कंटेंट डालना होगा या फिर शॉर्ट वीडियो आपको डालना पड़ेगा। अगर आप फेसबुक को चुनते हो तो आपको जो है वहां पर लिखित कंटेंट आप डाल सकते हो, या फिर आप रील कंटेंट डाल सकते हो, क्योंकि फेसबुक पे रील्स कंटेंट भी काफी ट्रेंड में चलते हैं। या फिर आप स्टेटस के जरिए डाल सकते हो, या फिर आप ग्राफिक्स एनिमेशंस वगैरह के जरिए जो है अपने कंटेंट को डाल सकते हो। ग्राफिक प्लस आप कंटेंट भी, पिक्चर प्लस लिखित कंटेंट भी आप डाल सकते हो। इसी तरीके से जब आप इंस्टा पर जाते हो तो इंस्टा पर जो है आपको रील्स ट्रेंडी है, और साथ ही साथ इंस्टा पे आपको अपने प्रोडक्ट के लिए करंट जो भी न्यूज होती है और जो स्टूडेंट को प्रभावित कर सके, जो एक यंगस्टर को प्रभावित कर सके, उस तरीके के आपके कंटेंट के क्रिएशन होनी चाहिए। तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसी तरीके से ट्विटर पे आप जब जाते हो तो वहां पर आपको किस तरीके से प्रोफेशनल कंटेंट लिखना है। इसी तरीके से जब आप लिंक्डइन पे जाते हो तो आपको जो है बेनिफिशियल, मतलब जहां से लोगों के लिए आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बेनिफिट्स दे रहे हो, और वहां पर लोग जॉब सर्च करने या फिर जॉब देने के लिए अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, तो वहां पर आपका जो भी आप बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो उस बिजनेस को आपको ऑफिशियल वे में प्रमोट करना आना चाहिए। तो अब हम आते हैं 5C की ओर। तो सबसे पहले आपको एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चुनना है, इसको प्रायोरिटाइज करना है, और उसके बाद जब उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपकी पकड़ मजबूत हो जाए, आपको जो है एक अच्छा खासा मार्केट मिल जाए, तो वहां से आप अपने जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर साइड बाय साइड जो है आप अपने कंटेंट डालते रहिए, लेकिन उसके साथ आप उसको एड ऑन करते जाइए। तो इस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शुरुआत होती है। और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए हमको 5C जो है, 5C पे वर्क करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस 5C के अंतर्गत पहला C जो होता है वो कंटेंट होता है। अब कंटेंट 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 मैंने कई बार, तभी से जब से मैं सेशन पे आई हूँ मैंने बहुत बार बोला है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कंटेंट है क्या, कंटेंट आखिर है क्या। क्योंकि हम ऑन पैसिव से जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारा डे 1 में हमारा कंटेंट होगा कि ऑन पैसिव क्या है, व्हाट इज ऑन पैसिव, और उसके साथ मेरी लिंक जाएगी, और ये डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आधार पर मेरा कितना मतलब वर्ड चाहिए, कितना बड़ा मैं वीडियो बना सकती हूँ, इसके आधार पर जो है मेरी वहां पर कंटेंट रन होगा, कितना हैशटैग लगेगा, क्या डिस्क्रिप्शन में जाएगा, क्या जो है मुझे एडिटिंग करनी है। तो इन सारी बातों का मुझे थोड़ा सा ध्यान रखते हुए वहां पर चीजों को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये चीजें जो है एक दिन में हम नहीं सीख पाते हैं, इसको हम करते करते जो है हम प्रयास में सीख पाते हैं। तो जब हम अपने पर्सनल अकाउंट से प्रोफेशनल चीजों को लगातार शेयर करते रहते हैं तो वो चीजें थोड़ी सी अनप्रोफेशनल लगती है। तो आप यहाँ
यहाँ पर क्या कर सकते हो कि अपने मैसेंजर को एज ए बिजनेस कंटेंट के लिए यूज कर सकते हो, या फिर फेसबुक को अगर आप अपना मेन बिजनेस स्ट्रीम बनाना चाह रहे हो तो वहां पर एक अपना पेज क्रिएट कर सकते हो। इसी तरीके से आप इंस्टा पे भी कर सकते हो, लेकिन लिंक्डइन और ट्विटर पे आपको ऐसा अलग से पेज क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। और यूट्यूब पे जब आप जा रहे हो तो यूट्यूब पे आपको जो है ये ध्यान रखना है कि किस जीमेल आईडी से मैंने ऑन पैसिव की आईडी ली है, उसी आईडी से आप अपना चैनल क्रिएट कीजिए, उसी जीमेल आईडी से। साथ ही साथ जब आप डिफरेंट यूट्यूबर्स के चैनल पे जाते हो तो इंटरनेट में आपको बिजनेस मिलने के लिए आप कितनी देर प्रेजेंट होते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ये दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आप अगर किसी यूट्यूबर के वीडियो पे जा रहे हो तो वहां पर आपको क्या करना है, अपना वो वाला जीमेल आईडी यूज करना है जिससे आपने आईडी ली है। और आप क्या कर सकते हो, हैशटैग के साथ अपना जो भी आप आने वाले दिनों में अपने डोमेन का नाम डिसाइड करते हो। जैसे कि अगर हम सभी अपना नाम, क्योंकि हमारा खुद का नाम का डोमेन होगा, तो मैं हैशटैग खुशबू अग्रवाल लिख सकती हूँ, मैं हैशटैग ऑन पैसिव लिख सकती हूँ, मैं हैशटैग ओ कनेक्ट लिख सकती हूँ। उसके बाद मुझे क्या लिखना है, दिस इज नाइस वीडियो, दिस इज ऑसम वीडियो, आई लाइक योर कॉन्सेप्ट, या जो भी मैं लिखना चाहती हूँ वो लिखना है। और मुझे एंड नहीं करना है, मुझे एंड नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं वहां पर एंड कर देती हूं तो मैं खुद के लिए जो है कस्टमर या अपने लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं कर पाती हूँ। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना है, अगर मैं खुद कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं, मैं एक लिसनर हूं, मैं एक बिगनर हूं, तो मुझे क्या करना है, जहां पर मैं ये कमेंट डालती हूँ हैशटैग खुशबू अग्रवाल, हैशटैग ओ कनेक्ट, थैंक यू मार्टी सर, या थैंक यू लीन मैम, थैंक यू क्रिस जॉनसन सर, या फिर थैंक यू ढिल्लन सर, थैंक यू नगमा जी, थैंक यू, जो भी मैं जिस भी यूट्यूबर के वीडियो को फॉलो करती हूँ, मनिंदर गोला, जिसको भी मैं फॉलो करती हूँ उसका नाम डालती हूँ, या मैं लिखती हूँ कि बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, बहुत अच्छा अपडेट मिला है, सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो सेम कमेंट जो मैंने यहाँ कमेंट किया है वो सेम कमेंट मुझे कॉपी कर लेना चाहिए, और कॉपी करने के बाद मुझे उस वीडियो की लिंक को कॉपी करना चाहिए। उस वीडियो को लिंक को कॉपी करने के बाद मुझे जाना चाहिए हमारे खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हमारे ओन नेट पर। ओन नेट पे जाने के बाद उस वीडियो में मैंने क्या सीखा, वो वीडियो किस चीज के बारे में थी, अपडेट के बारे में थी, वो वीडियो किस इंफॉर्मेशन के बारे में थी, उस वीडियो में मैंने क्या जाना, वो एक लाइन में या 2 लाइन में मुझे लिखना है। अगेन मैंने जो कमेंट वहां किया था उसी सेम कमेंट को यहाँ रिपीट करना है, और अपनी ऑन पैसिव लिंक को मुझे वहां पे डालना है। ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन लिंक या एफिलिएट लिंक नहीं डालनी है, ऑन पैसिव लिंक डालनी है, और फिर मुझे जो है उसको पब्लिश करना है अगर मैं एक लिसनर हूं। अब आप लोग सोचेंगे मैं दूसरे की वीडियो को क्यों अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करूं। देखिए, आप सभी को पता है कि एआई काम करता है, और एआई को काम करने के लिए या तो हमको खुद कंटेंट क्रिएटर होना पड़ता है, या फिर हमको दूसरे के कंटेंट को यूज करना आना चाहिए। तो जब बहुत सारे लोग जो है वो कंटेंट क्रिएटर नहीं होते हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, जिनके भी वो वीडियो देखते हैं उसके साथ ये चीजें करनी चाहिए, और वो हमसे ज्यादा, कंटेंट क्रिएटर से ज्यादा वो अपने लिए मार्केट खड़ा कर सकते हैं। आप सिर्फ वीडियो को शेयर करोगे, वीडियो पे जाके लाइक कमेंट करोगे, तो इससे उस यूट्यूबर को फायदा होता है। लेकिन जब आप सेम कमेंट उठा करके, लिंक उठा करके अपने सोशल मीडिया पे अपनी ऑन पैसिव लिंक के साथ उसको प्रमोट करते हो, तो एआई पर आप अपने लिंक को, अपने नाम को हैशटैग के साथ डबल प्रमोट करते हो, ट्वाइस प्रमोट करते हो। पहली बार आप प्रमोट करते हो जब आप यूट्यूब चैनल पे हैशटैग अपना नाम लिख रहे हो। दूसरी बार आप प्रमोट करते हो जब आप ओ नेट के ऊपर हैशटैग अपना नाम और उस वीडियो के बारे में क्या जानकारी है, इससे आप लोगों को क्या बता रहे हो कि इस तरह की वीडियो में इस तरह की चीजें जो है वो बताई गई है। तो
तो आप अपने लिए एक अच्छा मार्केट वैल्यू क्रिएट करते हो। तो हमेशा कंटेंट जो है वो वैल्यूएबल होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए और शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। तो ये हुआ हमारा पहला सी। अब दूसरा सी जो होता है वो होता है हमारा कम्युनिटी। अब कंटेंट हम जो क्रिएट करते हैं, इस कंटेंट में हमारी कम्युनिटी कैसे बिल्ड होगी। तो कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए कंटेंट में एक कंसिस्टेंसी और टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। कंसिस्टेंसी यानी कि मुझे एक डिसीजन ले लेना चाहिए कि मैं जो है वीक में एक बार वीडियो बनाऊंगी या वीक में 2 बार वीडियो बनाऊंगी, या फिर मैं जो हूँ डेली बाय डेली वीडियो बनाऊंगी, या फिर मैं डेली बाय डेली ओनेट पे अपनी लिंक को प्रमोट करूंगी, डेली बाय डेली ब्लॉग लिखूंगी। और अगर हो सके तो एक टाइम फिक्स रहना चाहिए। जैसे कि अभी गौतम सर ये जो वेबिनार कर रहे हैं, इसका एक टाइम फिक्स है कि ये 8:30 बजे शुरू होता है। लेकिन गौतम सर ऐसा करें कि एक दिन 8:30 बजे वेबिनार कर दे, दूसरे दिन 4:30 बजे, और तीसरे दिन 3:30 बजे, और 5वें दिन 9:30 बजे। तो क्या होगा कि सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनिट टू विनिट का टाइम टेबल क्या है, इसमें मैं कब कब जाऊं, कैसे ज्वाइन हूं। तो गौतम सर की एक कम्युनिटी बिल्ड नहीं होगी। तो रेगुलर हमको टाइम जो होता है, टाइम हमारा टाइम मैनेजमेंट सही होना चाहिए और हमारा टाइम टेकिंग प्रोसेस सही जाना चाहिए। ये हमको ध्यान रखना पड़ता है कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए, और यही सेकंड सी है सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, और ये बहुत ही ज्यादा नेसेसरी भी है। अब हमारा तीसरा सी आता है कॉन्वर्सेशन। मान लीजिए मैंने वीडियो बना दी, मैंने जो है बहुत अच्छी वीडियो बनाई, या मैंने बहुत अच्छा ब्लॉग लिखा, बहुत अच्छी रील्स बनाई, या फिर मैंने किसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छे से अपनी लिंक विंक डाली और बिजनेस उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। अब कोई व्यक्ति आता है और वो वहां पर जो है कमेंट लिखता है, वाओ वेरी नाइस वीडियो, या फिर वो लिखता है अच्छा इसका प्राइस कितना है, ये हम कैसे जुड़, मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूँ। इस तरह का कुछ भी वो कमेंट करता है और आप उसको तुरंत रिप्लाई देते हो, या फिर आप उसको जो है 2 महीने के बाद या 10 दिन के बाद या 8 दिन के बाद, क्योंकि तब तक क्या होता है वो खुद भूल जाता है कि मैंने किस चीज की प्राइस पूछी थी, मैंने कितने देर पहले इससे कन्वर्सेशन किया था। तो इंटरनेट के ऊपर आपको हमेशा टीम के साथ काम करना होता है, और आपका जो है एक आप अगर कंटेंट डालते हो तो आपका कम्युनिकेशन, आपका कन्वर्सेशन जो है वो बिल्कुल टॉक टू टॉक होना चाहिए। मतलब आपको किसी का कमेंट आया और जितना जल्दी, मतलब विद इन 24 आवर आपको कोशिश करनी चाहिए, या किसी का ईमेल आया तो आपको विद इन 24 आवर कोशिश करनी चाहिए कि मैं उसके ईमेल का रिप्लाई कर सकूं। इससे क्या होता है कि आपकी एक सोशल मीडिया पर कम्युनिटी बिल्ड होती है और आपका एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। लेकिन वही अगर मान लीजिए मैं एक कपड़े की सेलिंग करती हूँ और मैं ऑनलाइन मेरा एफबी का पेज है जहां पर मैं रेडीमेड कपड़े को प्रमोट करती हूँ, किसी ने मुझसे प्राइस पूछा कि भैया इस टी शर्ट का दाम कितना है, और मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया, और वो जाएगा उसको दूसरा टी शर्ट का कहीं पर फोटो देखेगा क्योंकि उसको नीड है, तो वो क्या करेगा दूसरी टी शर्ट परचेज कर लेगा। किसी ने होली की टी शर्ट देखी और वो दूसरी दुकान से भी परचेज कर सकता है। तो मुझे क्या करना है, जब मैंने कंटेंट डाला है तो मुझे ध्यान में रखना है कि मेरे कंटेंट पे क्या क्या क्वेरीज आई है, उन क्वेरीज को मैं कैसे कॉन्वर्सेशन करूं, मैं कैसे बात करती हूँ। अगर कुछ मान लीजिए जब हम सोशल मीडिया पे आते हैं तो हमको ट्रोल करने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमको टीज करने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमको जज करने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारा मजाक बनाने के लिए आते हैं। तो आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हो, आपका रिएक्शन कैसा होता है, आपका बातें कैसी होती है, वो भी आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा एडॉप्टेबल बनाता है, आपको बहुत ही ज्यादा मदद करता है। तो आपको कन्वर्सेशन का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब जो चौथा सी मुझे नजर आता है वो थोड़ा थोड़ा कन्वर्सेशन जैसा ही है, लेकिन ये कन्वर्सेशन से थोड़ा सा अलग हटके है, जिसको हम कहते हैं क्वेरेसी। कुरेशी
या क्वेरेसी जो हम कहते हैं, तो क्वेरेसी में क्या होता है कि मुझे एक एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ऑनलाइन गौतम सर के साथ जुड़ी हूँ, सुपर्णा जी के साथ जुड़ी हूँ, या भास्कर सर के साथ जुड़ी हूँ, मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, लेकिन भास्कर जी मुझे बर्थडे विश कर रहे हैं और मैं कभी भास्कर जी को बर्थडे विश ही नहीं करूंगी। भास्कर जी मेरे फोटो को लाइक कर रहे हैं, मैं कभी अपनी दुनिया में रहूंगी, मैं कभी भास्कर जी के फोटो को लाइक ही नहीं करूंगी। मैं विजय जी से दोस्ती तो मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं विजय जी मीटिंग क्रिएट कर रही है तो मैं कभी विजय जी की मीटिंग में नहीं जाऊंगी। सुपर्णा जी को मैं कहने के लिए तो मैं सुपर्णा जी को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन सुपर्णा जी से कभी मेरा जो है ना टच ही नहीं है। ना मैं कभी उनको बर्थडे बोलूंगी, ना कभी एनिवर्सरी बोलूंगी, ना वो जब कोई स्टेटस लगाएंगी तो मैं उन पर रिएक्ट करूंगी। तो क्या होगा, एक टाइम के बाद हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और हमारी जो फ्रेंडशिप की जो गहराई होती है वो कहीं ना कहीं दूर होने लग जाती है, दूरी में बदलने लग जाती है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है, आपको जो है एक कम्युनिकेशन दायरा बना के रखना है, यानी कि एक एक्स्ट्रा केयर बना के रखनी है। तो यहाँ पे क्यूरेसी का मतलब वो है कि मतलब आप जिनके साथ भी जुड़े हो, जो लोग आपकी वीडियो पे या आपके कंटेंट पे लाइक करते हैं, उनके साथ आपका एक संबंध होना चाहिए। उनके कुछ पर्सनल बर्थडे है, एनिवर्सरी है, उनके बच्चों का जन्मदिन है, तो उस पर आपका भी, आपकी तरफ से भी उनको एक छोटा सा विश जो है वो जाना चाहिए। तो ये चीजें भी आपको सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाती है और बहुत ही ज्यादा आपके कंटेंट में भी ये एक हेल्प पहुंचाती है कि देखो वो बंदी या वो जो बंदा है वो काफी लॉयल है, और देखिए वो कितने अच्छे से लोगों के साथ संबंध बना के रखता है। और ये चीजें अगर हम इंडिया में किसी से सीखना चाहते हैं तो हमें जो है संपत पटेल सर से सीखनी चाहिए कि उनको सभी लीडर्स के बर्थडे याद रहते हैं। और बिल्कुल मैं चाहूंगी कि क्वेरेसी अगर किसी को सीखनी है तो उनको संपत पटेल सर को फॉलो करना जरूर चाहिए। और वो हर किसी की अचीवमेंट को हमेशा जो है बिल्कुल उनको प्रेज करते हैं और बहुत अच्छे से उनके साथ बने रहते हैं। तो ये चीजें हमको करनी चाहिए क्वेरेसी सोशल मीडिया के लिए। इसके बाद जो अंतिम पॉइंट है सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्यों होता है? अभी हम ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और किसी कारणवश गौतम जी और सुपर्णा जी का अगर इंटरनेट चला जाए तो यहाँ पर जितने भी को होस्ट पैनल हैं वो क्या करेंगे, मीटिंग को बंद नहीं होने देंगे। वो लोग क्या करेंगे, उनकी एब्सेंस में इस मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। या फिर किसी कारणवश आज मैं प्रेजेंटर एज ए प्रेजेंटर हूं और मैं नहीं आ पाऊंगी, तो बाकी के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर इन चीज को फॉलो कर लेंगे। तो कोलैबोरेशन क्या होता है? कोलैबोरेशन एक ऐसा होता है जहां पर हम अपने ही जैसे बिजनेस करने वाले लोगों या फिर अपने से अलग बिजनेस करने वाले लोगों की कम्युनिटी को एक खास मकसद के तहत एक समझौता करते हैं। जैसे कि अब हम कोलैबोरेशन में अगर जाएं तो कोलैबोरेशन में कभी कभी सेम बिजनेस, सेम पर्पस, सेम चीजों के साथ लोग एक साथ एक जगह पर एक मंच पे आते हैं और एक टीम क्रिएट होती है। कोलैबोरेशन हम एज ए ओ कनेक्ट की अगर बात करें तो जो हमारी कोर टीम है वो हमारा कोलैबोरेशन है, क्योंकि हम अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग कंट्रीज से हैं, अलग अलग विचारधाराओं वाले हैं, लेकिन हम साथ में एक ही बिजनेस को एक ही जगह पर एक ही तरीके से मार्केटिंग करना चाहते हैं और हम सब कोलैबोरेटेड होकर, एसोसिएटेड होकर यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं ओ कनेक्ट के जरिए। और इसको फिर बाद में जाकर हम यूट्यूब के जरिए प्रमोट करेंगे। और इसका जो बैनर था उस बैनर को हमने व्हाट्सएप पे प्रमोट किया, उस बैनर को हमने एफबी पे प्रमोट किया, मतलब हमने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उस बैनर को प्रमोट किया, इसके साथ हमने लिंक को प्रमोट किया। तो ये हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग कोलैबोरेशन महत्व रखता है। अब हम इन 5C को जो है थोड़ा सा हम ऑन पैसिव कंपनी के नजरिए से जाएंगे और
ऑन पैसिव के नजरिए से इन 5C को मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हमको जो है बहुत सारे लोगों के मन में जो ये क्वेरीज आ रही है कि एक्सटेंशन हो रहा है और यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ चीजें नहीं हो रही है, तो उन चीजों को समझने के लिए इन 5C का कंपनी कैसे यूज कर रही है ये भी हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंटेंट के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हैं, हमारे ऑफिशियल FB पेज पे जाइए, वहां पर सारे शॉर्ट वीडियोस और जो भी ट्रेंडी ट्रेंड्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। हमारे ट्विटर पे चल जाइए, मोहम्मद नजाल सर उसको सारा हैंडल कर रहे हैं। हमारे लिंक्डइन पे चल जाइए, मार्टी सर, क्रिस सर और हमारे मोहम्मद कमाल सर जो है उसको हैंडल कर रहे हैं। लिंक्डइन पे चल जाइए, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो यानी जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर बहुत ही अच्छे से कंटेंट रन किया जा रहा है, और कंटेंट भी ऐसा कि हर कंटेंट में आपको ऑन पैसिव के एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में जानकारी दी जा रही है, ऑन पैसिव के एक्स्ट्रा कोलैबोरेशन के बारे में जानकारी दी जा रही है, ऑन पैसिव के जो अचीवमेंट्स है उन अचीवमेंट को फोकस किया जा रहा है। ऑन पैसिव की मार्केटिंग को भी अगर प्रमोट किया जा रहा है तो उस मार्केटिंग को प्रमोट किया जा रहा है जो उस मार्केटिंग का एक वजूद है। जैसे कि हमारे बुर्ज खलीफा की मार्केटिंग जब होती है तो उसको 8 घंटे पहले से नोटिफिकेशन में डाल दिया जाता है कि आज जो है इतने बजे से बुर्ज खलीफा पे शो है। हमारे इजिप्ट के ब्लू वेल में जो हमारी मार्केटिंग हुई थी, सॉरी इजिप्ट नहीं, दुबई के ब्लू वेल में, तो ब्लू ओशियन का भी हमको पहले से दिखाया गया था। सुपरकार मजलिस का वीडियो आता है तो हमको 2 दिन पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि इतनी तारीख को एक इवेंट होने वाला है, तो एक क्यूरियोसिटी बिल्ड की जाती है। तो ये है कंटेंट के साथ साथ वहां पर, और आप देखोगे वहां पर किस तरीके से हैशटैग यूज होते हैं, और हम फाउंडर्स भी वहां पर जाकर के हैशटैग यूज करते हैं। आप सभी को याद होगा यूट्यूब कॉन्टेस्ट के जरिए हम सबको एक हैशटैग दिया गया था जिससे ऑन पैसिव को प्रमोट किया जा सके, और वो हैशटैग था हैशटैग विन विथ ऑन पैसिव। और हमको क्या कहा गया था, ऑन पैसिव के इस वीडियो को प्रमोट करना है और वहां से जो है कुछ लोगों को प्राइजेस भी मिले। तो प्रमोट क्यों करना था, ताकि हम बिजनेस की मार्केटिंग कर सके। तो वही जो मैंने अभी आपको बताया कि या तो हम खुद का कंटेंट क्रिएट करें या फिर अदर के क्रिएटेड कंटेंट को हम प्रमोट कर सकते हैं विथ हैशटैग। और हमको क्या बोला गया था, वहां पर अपनी ईमेल एड्रेस लिखना, अपना OES का ID नंबर लिखना। क्यों, ताकि पता चल सके कि आप ऑन पैसिव के मेंबर हो, आप कंपनी की जो भी उद्देश्य दिया जा रहा है आप उस उद्देश्य के साथ हो। वहां पे OES ID नंबर मांगने से और ईमेल ID मांगने से पीछे ये उद्देश्य था कि हम उन चीजों को बता रहे हैं, पूरी दुनिया को बता रहे हैं, साथ में हम दिखा रहे हैं कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। वास्तविकता में ये जो 14 लाख लोग हैं वो 14 के 14 लाख IDs यहाँ पे बनी है। इसके साथ कम्युनिटी का एग्जाम्पल अगर हम ऑन पैसिव में देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो भी ऑफिस के स्टाफ हैं, हमारा जो है दुबई गवर्नमेंट के साथ है, बीन स्पोर्ट्स है, वाव वुमेन समिट है, बेस्ट मोमेंट है, सुपरकार मजलिस है, RTA है, ग्लिटिक्स अवार्ड है, और अभी जो है क्रॉम्पटिया, सिस्को, टी हब और अलाह TV न्यूज, ये सारे हमारे जो है कम्युनिटी। और यही कम्युनिटी जो है हमारी कोलैबोरेशंस के अंदर भी आती है, जिनके अलग अलग बिजनेसेस हैं, और वहां से हम जो है एक टारगेटेड ट्रैफिक को गेन कर रहे हैं। उसके बाद अगर कॉन्वर्सेशन की बात करें तो हमारे CEO सर को आप हमेशा देखे हो कि वो एक ट्रांसपेरेंट इंसान है, और उन्होंने कंपनी का मिशन एंड विजन कभी भी नहीं बदला है। वो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, और वो जो है
बिजनेस को एक जनरेशन टू जनरेशन का बिजनेस बनाना चाहते हैं, और जो भी कंपनी में अगर कुछ भी 19-20 आता है तो वो भी हम फाउंडर्स के साथ शेयर किया जाता है, और कंपनी की जो भी ऑथोराइज्ड इंफॉर्मेशन होती है वो हमको बैक ऑफिस या फिर ओईएस के माध्यम से कन्वर्सेट की जाती है। एक्स्ट्रा केयर की हम बातें करें तो यहाँ पर हम सभी को स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए जो है $10 का एंट्री बोनस मिला, $97 हमें जो है वो बैक किए गए, और इसके साथ ब्लैक फ्राइडे के दिन हमको $50 का डिस्काउंट दिया गया। और हम जब ऑफिस के अंदर इंटर होते हैं तो हमें हमारे नाम के साथ गुड मॉर्निंग, हमारी कंट्री के टाइम जोन के अनुसार गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के कंटेंट के साथ वेलकम किया जाता है। और वहां पर हमारे लिए एक सेलिब्रेशन का मूड होता है, एक सेलिब्रेशन का एटीट्यूड होता है, और हर वीडियो को जो भी कंपनी के यूट्यूब चैनल पे है उसको अगर हम प्रमोशनल वीडियो के द्वारा जब शेयर करते हैं तो सामने वाला बंदा जब रजिस्टर करता है तो वो हमारे नीचे फाउंडर के रूप में आता है, ना कि कंपनी के नीचे। तो इस तरीके से उसको डिजाइन किया गया है, टेम्पलेट आपको डिजाइन करके दिया गया है, एक एआई बेस्ड टेम्पलेट, ईमेल मार्केटिंग का एक टेम्पलेट आपको डिजाइन करके दिया गया है। इसके साथ जो है हमको कंपनी की जो भी नॉलेज चाहिए कि भैया ये लिंक कहाँ से होगी, इसके लिए टूर हमको दिया गया है, गाइड हमको दिया गया है, हमारे एनडीए हमको दिए गए हैं लीगलिटी को प्रूफ करने के लिए। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी कन्वर्सेशन के अंदर हमको क्लियर की गई है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ओवर टू यू गौतम सर। थैंक यू खुशबू मैम। आपने आज पूरा निचोड़ दे दिया सोशल मार्केटिंग में कैसे हम अपने आप को बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। देखिए आपने जैसे बोला, हम मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी हैशटैग लगा के, क्योंकि कभी मतलब कई साल की एक वीडियो में मैंने देखा था ऑन पैसिव को जब लिखना है हैशटैग लगाना जरूरी है, बहुत पहले। तो मैं उतना जानता नहीं हूँ, फिर भी मैं लगाती हूँ हैशटैग ओ कनेक्ट, हैशटैग ऑन पैसिव। तो इससे क्या होता है, ऑन पैसिव में सोशल मीडिया में बहुत दिनों से था, लेकिन ऑन पैसिव आने के बाद मैं इसको बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया, नॉलेज लिए बिना। उसके बाद मुझे एक मैसेंजर में कोई आता है कभी कभी, ये कौन सा बिजनेस है पूछते हैं लोग, तो मैं बोलती हूँ ऑन पैसिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स पे हम बिजनेस करते हैं। तो इस तरह से कस्टमर भी आते हैं। अगर अपना आपको बिजनेस में प्रमोट करें, और जिस तरह से हम वीडियो रेगुलर पोस्ट करते हैं, हमारा ओ कनेक्ट का मीटिंग का पोस्ट करते हैं, तो थोड़ा सा मुझे हेल्प होता है। और आपने 5C के बारे में एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से बोले हैं। कंटेंट जैसे प्रोफेशनल तरीका से हमारा ऑन पैसिव को हमारा वहाँ पर डालना जरूरी है, कंटेंट क्रिएटर बनना जरूरी है, नहीं भी बने तो भी अपना लिंक प्रमोट करना, और कॉम्पिटिटर्स क्या है, कौन कौन आपको नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, ये भी पता चलता है। यूट्यूब जब कोई खुलता है तो सभी पॉजिटिव कमेंट नहीं करते हैं। और जो आपने बोला कम्युनिकेशन गैप सोशल मीडिया पे, बिल्कुल किसी को लाइक नहीं करे तो दूसरा भी आपको किसे लाइक करेगा, ये भी सही है। और संपत पटेल के बारे में जो आपने बोला है, संपत पटेल रियली हर मंच पर जाते हैं, सबके साथ जुड़े रहते हैं। ये भी मतलब सर को हम सैल्यूट करते हैं, क्योंकि सर की वजह से मैं ऑन पैसिव के जो सामने जो कैमरे के सामने आ पाई, तो संपत सर का बहुत हाथ है, क्योंकि सबसे पहले संपत सर ही मुझे मैसेंजर पे मैसेज किए थे, और तब से सर के साथ बात करते करते मैं आज इतना दूर आ चुकी हूँ। सोशल मीडिया को यूज किया तो फिर मैं अपने आप को निखार पाई। और मैं आपके मतलब जितना भी बोलूं मैं सब, मैम बहुत ही अच्छा से आपने पूरा पॉइंट आउट किया 5C के बारे में, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और मैं एक क्वेश्चन करूँ मैम, इतना सारा नॉलेज इतने टाइम तक आपने बोले, इतना आपको याद कैसे रहता है? क्योंकि मैं भी जाती हूँ जब प्रेजेंटेशन देने, मुझे इतना देर तक बोलना नहीं आता, खूब कम टाइम में मैं बोल देती हूँ। लेकिन आपका दिमाग का भी मैं सैल्यूट करूंगा, क्योंकि दिमाग में इतना सजा के पूरा प्रेजेंट करना, ये भी बहुत काबिल तारीफ है मैम।
थैंक यू खुशबू मैम, बहुत ही लाजवाब आपका प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच। और मैं गौतम सर को बोलना चाहूंगी 2 शब्द कहे खुशबू मैम की प्रेजेंटेशन के बारे में, और उसके बाद अब विजय जी को हैंड ओवर कीजिए। वेलकम गौतम सर। थैंक यू सुपर्णा मैम, रियली इट्स अमेजिंग सेशन। बहुत अच्छी तरीके से एक पोलाइट वॉइस के साथ हम सबके सामने सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, हाइप सी को कैसे यूज करना है, उसके साथ किस तरह से हमें बर्ताव करना है। जैसे मैम कम्युनिकेशन के बारे में बताए, कम्युनिकेशन रियली अगर हम कम्युनिकेट पर्सनल लाइफ में भी, सिर्फ सोशल मीडिया में भी नहीं, कि पर्सनल लाइफ में भी हम अगर कम्युनिकेशन गैप कर देते हैं ना, तब देखिएगा एक गैप हो ही जाता है। फिर नए तरीके से हमें स्टार्ट करना पड़ता है उस रिलेशन को बिल्डअप करने के लिए। सेम थिंग इन सोशल मीडिया ऑल्सो। तो सारे चीजों के बारे में मैम इतने अच्छे ढंग से समझाए कि हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि हमें कल, क्योंकि कल के डेट में सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। तो सोशल मीडिया के साथ रह के, और हमारे अपना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके साथ भी हम धीरे धीरे उनसे भी उस प्लेटफॉर्म को ओनेट, उसको भी हम सीखेंगे, ओ मेल, हम पूरा नॉलेज लेके आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू मैम, फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, बहुत सारे पार्टिसिपेंट है, सबसे 2-2 मिनट का शेयरिंग लेंगे, जानेंगे उनको क्या है, और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग कीजिएगा, मैम भी देंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगा प्लेटफॉर्म में आज का को-होस्ट विजय कुमारी मैम। विजय कुमारी मैम आप आइए और मैम के बारे में 2 शब्द बोलिए और मंच को कंटिन्यू कीजिए। वेलकम विजय कुमारी मैम। थैंक यू सो मच गौतम सर, मुझे मंच पर इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इनिट टू विनिट मंच के ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट एंड आज की हमारी प्रेजेंटर, वाओ सुपर वंडरफुल प्रेजेंटेशन खुशबू मैम। और हमेशा आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही माइंड ब्लोइंग सुपर्ब होता है, और आपने बहुत ही मतलब एकदम बहुत ही प्यारी सी आवाज में आपने बहुत सारी चीजें हमारे साथ शेयर की हैं। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे हमें वहां पर एक रिलेशन बिल्ड करना होता है, कैसे हमें कम्युनिटी के साथ एक बॉन्डिंग बनाकर वहां पर काम करना होता है, कैसे हम अपनी लिंक शेयर कर सकते हैं, कैसे हमें कंटेंट क्या रखना चाहिए, या फिर हम खुद का कंटेंट नहीं कर सकते तो हमें दूसरों के कंटेंट को कैसे शेयर करना है। बहुत ही अच्छे से मैम आपने प्रेजेंटेशन दिया है। और मैं सच में, अभी सुपर्णा मैम ने कहा ना कि आपको इतना सारा कैसे याद रहता है, तो मैं भी यही बोलूंगी मैम, सच में माइंड ब्लोइंग आपका जो बताने का तरीका है, बहुत ही प्यार से आप, और बहुत लंबा प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी है आप में सच में। और अभी सुपर्णा मैम ने कहा ना कि हम लोग थोड़ा सा बोलकर निकल लेते हैं क्योंकि हमें उतना याद नहीं रहता है, पता नहीं क्यों माइंड में बैठता नहीं है, लेकिन आप बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन देते हैं मैम। और मैं सही में आपको सल्यूट करती हूँ और कांग्रेचुलेशन करती हूँ मैम। आप ऐसे ही आगे दिन ब दिन आप ऐसे ही बिल्ड करें अपने आप को, और आगे बढ़ते जाएं आप, और बहुत सारी जो आने वाली टाइम पर आप बहुत सारी ऊंचाइयों को छुएं, ऐसे ही मैं कामना करती हूँ। और बिल्कुल जब सारी चीजें हमारे अंदर जो सारी क्वालिटीज होती हैं ना, तो फिर हमें कोई पीछे नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने के लिए। तो बिल्कुल आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें मैम, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही हमारे प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़े रहें, और हमें ऐसे ही आपसे और भी बहुत कुछ सीखना है आगे चलकर, क्योंकि हम ऑन पैसिव में हैं तो ये तो चलता रहेगा। आज एक प्रोडक्ट आ रहा है, कल एक प्रोडक्ट आ रहा है, तो हमें हर एक प्रोडक्ट की जब नॉलेज लेनी होगी तो हमें आप जैसे जो ग्रेट मेंटर है उन्हीं का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें इतनी जल्दी समझ नहीं आता है, और हमें आप ही लोगों को ढूंढना है। और हमें आशा करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे हमेशा के लिए, और ऐसे ही सिखाते रहेंगे आप। थैंक यू सो मच खुशबू मैम, दिल से आपको फिर से धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू सो मच।
एंड मंच को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे अपने कुलवंत सर को देख पा रही हूँ, तो मैं कुलवंत सर को मंच पर इन्वाइट करती हूँ। मोस्ट वेलकम सर, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू विजय जी, जो बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कुलवंत सिंह बीकानेर राजस्थान से इन इट टू विन इट के इस मंच के जितने भी होस्ट कोस्ट और पैनल पे जितने मेरे भाई बहन हैं, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बिल्कुल खुशबू मैम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन आज। बिल्कुल मैं थोड़ा सा ज्वाइन पे 5C जो शुरू किए थे, बस उसी टाइम में ज्वाइन, फर्स्ट C जब शुरू हुआ तभी मैं ज्वाइन कर पाया था। तो बहुत ही शानदार, बिल्कुल सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया होगा। और 5C भी बहुत शानदार है, एक एक चीज को बिल्कुल इजी वे में ऐसे समझा दिया जैसे बिल्कुल हम इसको आप इजीली मन में सोचते हैं भी हम इतने दिन तो नहीं कर रहे थे, लेकिन अब इजी कर सकते हैं हम बिल्कुल इसको। तो बिल्कुल जरूर खुशबू मैम ने जो बताया तो इसको हम सीख के हम बिल्कुल इसी तरह से सोशल मीडिया पे करेंगे काम। तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू मैम, और आपके मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन है। तो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू विजय कुमारी जी, बोलने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बैक टू आप। थैंक यू सो मच कुलवंत सर, थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और नेक्स्ट हमारे बीच में कपिल गुंजेकर सर हैं, तो मैं जरूर उनको मंच पर इनवाइट करती हूँ। मोस्ट वेलकम सर, और आज के प्रेजेंटेशन पर आप भी अपना फीडबैक दीजिए सर। मोस्ट वेलकम। सुपर्णा मैम ने बोल दिया है, गौतम सर ने बोल दिया है, आपने बोल दिया मैम, कुलवंत सर ने भी बोल दिया है। वेबिनार चालू होने से पहले, मतलब मीटिंग चालू होने से पहले खुशबू मैम बोल रही थी कि कपिल सर हम आपसे सीखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे खुशबू मैम से सीख रहा हूँ आज सरल सादे भाषा में कैसे समझाना। क्योंकि मैं जब समझाता हूँ तो थोड़ा सा पता नहीं, मुझे सिंपल लैंग्वेज मतलब सादी भाषा नहीं आती, मैं एकदम टेक्निकल में चला जाता हूँ। तो ये मैं खुशबू मैम से सीख रहा हूँ। लेकिन उन्होंने जो भी पॉइंट्स बताए वो सारे पॉइंट्स सही थे, ये मेरे दिमाग में भी नहीं आया। मैं नॉर्मली जब सोशल मीडिया पे मार्केटिंग पे प्रेजेंटेशन लेता हूँ तो मैं सोशल मीडिया पे आपको कैसे कौन सा मतलब कंटेंट को कैसे डिजाइन करना है या फिर कैसे बनाना है और उसको कैसे सोशल मीडिया में रखना है, ये सारी चीजें जो मतलब डायरेक्ट 10th स्टैंडर्ड में मैम मैं आपको लोगों को लेके जाता हूँ। लेकिन खुशबू मैम आपको ऐसे जूनियर KG, सीनियर KG, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें मुझे अभी नहीं आती, तो मुझे खुशबू मैम से ये सीखना पड़ेगा। तो फैंटास्टिक, आई एम स्पीचलेस मैम। ओवर टू यू विजय मैम। थैंक यू सो मच कपिल सर, आपका भी जो फीडबैक था वो बहुत ही वैल्यूएबल था। और बिल्कुल आपने कहा ना कि हमारे खुशबू मैम बिल्कुल सादगी से वो बहुत कुछ समझा देती हैं हमें। और आपने कहा मैं टेक्निकल, तो आप टेक्निकल फील्ड से हो, इसीलिए आपका जो बातें निकलती है ना वो टेक्निकल ही निकलेंगी। और खुशबू मैम हमारी जो है वो जानती है कि यहाँ पर मेरी जो बहनें हैं बहुत सारी हाउस वाइफ हैं, और इनको इतना जो टेक्निकल भाषा में समझाऊंगी तो शायद नहीं आएगा, लेकिन वो इतनी सादगी से हमें समझा जाती हैं, इतनी सादगी से हमें बिल्कुल समझ में आ जाता है। तो थैंक यू सो मच कपिल सर। दोनों का तरीका अलग अलग है समझाने का, क्योंकि फील्ड अलग अलग है ना, तो इसीलिए तरीका भी अलग है। तो थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मैं सरिता मैम को मंच पर इनवाइट करती हूँ। मोस्ट वेलकम मैम, आप आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें मैम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच विजय जी मंच पर आमंत्रित करने के लिए। फर्स्टली ऑर्गेनाइजर, हमारे मंच के होस्ट, को होस्ट, ऑल पैनलिस्ट एंड हमारी प्रेजेंटर, सभी को ऑनपेसिव नमस्कार। एंड मैं तो हमेशा ऑलवेज ही कहती हूँ कि मैं विजय जी की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, और हमेशा खुशबू मैम के बारे में मैं अगर कहूँ तो मैं यही कहती हूँ कि उनका जो समझाने का तरीका है वाकई में बहुत ही इजी लैंग्वेज है। तो और ऑन पैसिव की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली यहाँ पर देखेंगे ना तो साधारण किस्म के लोग ही यहाँ पर बहुतायत कह सकते हैं, उनकी बहुत ज्यादा मात्रा है, और जो टेक्निकल पर्सन है वो बहुत रेयर है। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे ऑन पैसिव में क्या लगी कि यहाँ हर फील्ड के लोग हैं और सबका तरीका अलग अलग, हमें मतलब वैरायटीज मिल जाती है हमें।
कई तरह की वेराइटीज मिल जाती है। जैसे कस्टमर्स होते हैं ना कि वो देखते हैं मार्केट में कि कहाँ हमें क्या क्या क्वालिटी मिलती है, क्या क्वालिटी मिलती है, तो यहाँ वेराइटीज मिलती है, बहुत सारी वेराइटीज है, मंच की भी वेराइटीज है एंड स्पीकर्स की भी वेराइटीज है एंड प्रेजेंटर की भी वेराइटीज है। तो भाई जो आपको पसंद आता है, जो आपको समझ में आता है, वहां पर घुस जाइए और अपना नॉलेज गेन कर लीजिए। तो यस, यहाँ ये चीजें मुझे बहुत ही फैंटास्टिक लगी एंड यस, खुशबू मैम की बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। ऐसे बहुत सारे पर्सन होते हैं जो दूसरों की लिंक को कभी शेयर नहीं करते, बट यहाँ आज मुझे भी सीखने को मिला कि आप दूसरों की लिंक के साथ में आप अपना क्या शेयर कर सकते हो, आप अपने आप को किस तरीके से बिल्ड कर सकते हो, आप अपने आप को कैसे प्रमोट कर सकते हो, आप अपना कैसे एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। यस, हमारी फैमिली में अगर हम अपना रिलेशन एक बिल्ड करते हैं तो सोशल मीडिया भी हमारी एक फैमिली ही हो जाती है। तो वहां पर हमें भी एक रिलेशन जो बिल्ड करके चलना होता है, एक कन्वर्सेशन होना, एक कहते हैं ना कि यस, कंटेंट का आप पोस्ट कर रहे हो तो उसका एक टाइम पीरियड होना, जिससे क्या होगा कि लोगों को ना क्यूरियोसिटी होगी कि यस, ये टाइम आ गया, अब इनकी पोस्ट का टाइम आ गया यार, चलो सोशल मीडिया में चलो इनका पोस्ट मुझे मिलेगा क्योंकि ये इसी टाइम पर पोस्ट करती है। तो आपको लेकर के लोगों को जो क्यूरियोसिटी होगी, लोग आपको फॉलो अपने आप करेंगे। तो ये चीजें मुझे बहुत पसंद आई एंड डेफिनेटली मैं ये सारी चीजें जरूर करूंगी, कुछ करती थी और बहुत सारी चीजें आज मुझे क्लियर हुई है। तो थैंक यू सो मच खुशबू मैम, वाकई में आपको यही कह सकते हैं, गॉड गिफ्टेड हो आप। काफी चीजें हमें बहुत कुछ सीखने को मिली आपसे। थैंक यू एंड ओवर टू विजय जी। थैंक यू सो मच सरिता मैम, थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। और बिल्कुल सही कहा आपने कि हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत जो है सोशल प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन जब इतनी सारी नॉलेज और मिलती है कि हम कैसे क्या ऐड ऑन कर सकते हैं और ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, तो हमको और जो टिप्स होते हैं वो हमें फॉलो करने के लिए लगता है कि यस, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो बिल्कुल आपने सही बातें कही मैम, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मंच को आगे बढ़ाते हुए अभी मैं मंच पर इनवाइट करती हूँ हमारे भास्कर सर को। सो मोस्ट वेलकम भास्कर भाई, आप आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें। मैम मेरा साउंड आ रहा है? यस सर, लाउड एंड क्लियर। यस, थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले आज का जो हमारे सेशन में होस्ट को होस्ट सभी को मेरा प्रणाम, और हमारे मंच का ऑर्गेनाइजर सुपर्णा मैम और शिवम को भी मैं धन्यवाद दूंगा। और आज खुशबू मैम ने जो प्रेजेंटेशन दिया है बहुत ही अच्छा, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन में मैं भी कुछ सीखा हूँ। और मैं खुशबू मैम से एक क्वेश्चन भी करूंगा क्योंकि वो मुझे जानना है, और कपिल सर से भी एक क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन हर वक्त रहता है, सब प्लेटफॉर्म में मैं एक क्वेश्चन ढूंढते रहता हूँ कि मेरा क्वेश्चन आ जाता है। कपिल सर आप जाइएगा मत, मैं आपसे मैं एक क्वेश्चन करूंगा। उससे पहले मैं खुशबू मैम से एक क्वेश्चन करूंगा। खुशबू मैम, मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जब भी मैं सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट करता हूँ तो उसमें मैं खुद का मेरा जो लिंक होता है, मेरा मतलब जो रजिस्ट्रेशन लिंक होता है वो मैं डालता हूँ। ये सही है या गलत है? क्योंकि मैं उसमें कंपनी का कोई मतलब लिंक मैं नहीं देता हूँ, तो शायद ये गलत है क्योंकि आपने अभी बोला है। तो मेरा लिंक देना सही रहेगा या गलत रहेगा? दूसरा क्वेश्चन है, जैसे हमारा ऑनपेसिव का जो वेबसाइट है इसमें बहुत सारे फोटोज वगैरह होते हैं, उसमें छोटा छोटा रील्स भी होते हैं, तो वो क्या मैं सोशल मीडिया पे वो फोटो शेयर कर सकता हूं अपने लिंक के साथ? खुशबू मैम, विजय मैम मेरा आवाज आ रहा है? मैम आपका साउंड नहीं आ रहा है। यस आवाज आ रही है। यस भास्कर भाई, आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। शायद खुशबू मैम का नेटवर्क इशू हुआ है, वो अभी हमारे बीच में नहीं है। हाँ, खुशबू मैम है नहीं अभी। अच्छा हाँ, अभी नहीं है वो। तो मैं कपिल सर को एक क्वेश्चन करूंगा। कपिल सर, जैसे मेरा लिंक्डइन में मेरा एक अकाउंट है, तो लिंक्डइन में अगर मैं कोई भी पोस्ट करने जाता हूं तो वहाँ पे मैक्सिमम वहाँ पे सब जॉब सर्च के लिए आते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट मैं 4-5 महीने पहले मैंने वहाँ पे बहुत सारे मतलब मैंने वहाँ पे कुछ डाला था OnPassive के बारे में। तो मैंने ज्यादातर देखा कि वहाँ पे जितने सारे पोस्ट आते थे, कमेंट करते थे, तो सब जॉब की रिगार्डिंग आते हैं। तो वहाँ पे मैंने कैसे करके उस जगह पे मैंने हमारा OnPassive का कोई भी कुछ वहाँ पे मतलब डाले वहाँ पे, तो कैसे करके डालना होगा वहाँ पे, तो इसलिए मैं बंद कर दिया वहाँ पे, मैं अभी करता ही नहीं हूँ। एक्चुअली ये बहुत टेक्निकल हो जाता है। मैं खुशबू मैम को, मेरे दिमाग में यही चल रहा था मैं खुशबू मैम को ये सवाल पूछूं, लेकिन मैंने नहीं पूछा। एनीवेज, हर एक सोशल मीडिया का अपना एक ये है, क्या कहते हैं उसे, किस प्रकार से चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बम्बार्डमेंट कर सकते हो, मतलब दिन में 3, दिन में 4, हर घंटे में 1 ऐसे पोस्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ट्विटर में भी आप इसी प्रकार से कर सकते हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यूट्यूब में एक दिन में 3 वीडियो आप डाल सकते हो, एक दिन में 3 वीडियो, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा होगा तो यूट्यूब आपका वीडियो या फिर आपका चैनल ऊपर नहीं लेके जाएगा, उसका ये क्योंकि उसके सर्वर पे लोड आ जाता है। इसी प्रकार से लिंक्डइन में उन लोग वहां पे कंप्लीट प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना चाहते हैं, मतलब एकदम प्रोफेशनल लोग वहां पे आते हैं। और ठीक है, आप मार्केटिंग करो उसको, लेकिन हफ्ते में एक बार एक लिंक डालो, उसके बारे में प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से उसको बताओ कि ये लिंक किसके बारे में है, कौन से कंपनी का आप प्रमोट कर रहे हो, क्या प्रमोट कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। क्योंकि लिंक्डइन में आपको नॉर्मली सब प्रोफेशनल मिलने की वजह से या तो आप बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेट करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हो, या फिर दोनों बिजनेस, मतलब अभी समझो 2 कॉर्पोरेट्स हैं, दोनों कॉर्पोरेट्स एक को ढूंढ रहे हैं, एक है सप्लायर और एक है परचेजर। तो वो आपस में आएंगे और अपना अपना बिजनेस के हिसाब से बातचीत करेंगे। और दूसरा, लिंक्डइन में ऐसा होता है नॉर्मली, जैसे अभी आपने बताया कि सब प्रोफेशनल वहां पे होने से वजह से आजकल shine.com या naukri.com, इंडीड, इन सारी चीजों पे ज्यादा लोग विश्वास नहीं करते। अभी भी है, कुछ लोग वहां पे डालते हैं, लेकिन द इजीएस्ट वे और द जेन्युइन वे, क्योंकि लिंक्डइन पे आप जेन्युइन अकाउंट डालना पड़ता है, आपका जो ये होता है बायोडाटा बोलो या फिर जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, आपका वो जेन्युइन इंफॉर्मेशन रहता है वहां पे। उसके हिसाब से अगर जब समझो आपको जॉब चेंज करना है या बिजनेस चेंज करना है या बिजनेस एक्सपांड करना है, तो उसके हिसाब से आपको लोग या तो संपर्क करेंगे या फिर आप लोगों को संपर्क करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर आपके इंस्टीट्यूशन में हायर करना है इंजीनियर को, तो आप वहां पे ऐड डाल दो, आई एम हायरिंग केमिकल इंजीनियर, तो आपके इधर एप्लीकेशन आना चालू हो जाएंगे और आपको पर्सनली मिलेंगे, क्योंकि यू आर मैनेजिंग दैट। भले आप किसी कंपनी में काम करो, लेकिन आपको पर्सनल इसमें आ जाएंगे। अभी मैं एक जगह पे साल भर के लिए HR कोऑर्डिनेटर था, तो मुझे लिंक्डइन में अभी भी आता है, आर यू हायरिंग नाउ, तो मैं सीधा नो बोल देता हूँ। तो अगर वहां पे मैं HR कोऑर्डिनेटर था वहां पे, लेकिन अगर मैं मेरे प्रोफाइल में चेंजेस नहीं करता हूँ और समझो मैं वहां पे जाके अभी OnPassive का मार्केटिंग करने लग जाऊं, हर दिन एक पोस्ट डालू, लिंक डालू, तो वहां पे फिर लोग बोलेंगे कि अरे यार शायद ये स्पैम कर रहा है। तो ये सारी चीजें होती है फिर। तो लिंक्डइन पे हो सके तो हफ्ते में एक बार डालना, और पूरा प्रॉपर कि ये एक कंपनी है OnPassive, उसका ये एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में 2-4 फीचर्स हैं, ज्यादा फीचर्स जानना है तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें, मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, साफ सीधा लिखो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू सर, इतना मुझे बता दिया, क्योंकि मैंने लास्ट 6 महीना से मुझे बहुत सारे इंप्रेशन आया था, मैंने डर गया, मैंने लास्ट में बंद ही कर दिया वो पोस्ट करना।
तो बाद में देखा कि यहाँ पे लिंक्डइन में ज़्यादातर सब जॉब के लिए आते हैं, तो इसलिए मैंने प्रमोशन करना छोड़ दिया था। तो अब जैसे आज मुझे समझाया, तो इसमें मुझे काफ़ी हेल्प हुआ है कि नेक्स्ट मैं आगे ऐसे करके करूँगा तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू खुशबू मैम। खुशबू मैम तो शायद यहाँ पे है नहीं, तो खुशबू मैम से कभी मैं बात कर लूँगा। थैंक यू सर, और सभी को नमस्ते। आज खुशबू मैम का सेशन बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत सीखने को मिला मुझे। तो थैंक यू। ओवर टू विजय मैम। थैंक यू सो मच भास्कर भाई, थैंक यू सो मच आपका वैल्यूएबल फीडबैक, और थैंक यू सो मच कपिल सर। भास्कर भाई ने जो क्वेश्चन किया आपने उनका आंसर दिया, उसके लिए भी आपको भी धन्यवाद करती हूँ। और नेक्स्ट हमारे बीच में राजेश कुमार दास सर हैं, सो मोस्ट वेलकम सर, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच विजय मैम। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। आज जो खुशबू मैम ने जो प्रेजेंटेशन दिया, जबरदस्त। सबसे पहले मैं एक्चुअली सुपर्णा मैम और गौतम सर को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। टॉपिक के साथ प्रेजेंटर को जो ढूंढ के लाते हैं, ये बहुत बड़ी कला है, जबरदस्त, बहुत अच्छा। और खुशबू मैम का जो प्रेजेंटेशन रहा, उसमें उनका जो डेडिकेशन, उनका जो हार्ड वर्क, उनका जो इन्वॉल्वमेंट टुवर्ड्स ऑन पैसेज, ये पूरा दर्शाता है। थैंक यू वेरी मच। आप इतना मेहनत कर रही हैं हम लोगों के लिए। एक्चुअली बोला जाए तो जब ऑन पैसेज ज्वाइन किया था तो 6 महीना 1 साल में जो समझ में आ रहा था कि कुछ करना नहीं है, इनकम ऑन प्रोसेस रहेगा। अब समझ में आ रहा है बहुत कुछ करने का है यहाँ, क्योंकि सारा जिंदगी तो कुछ ना कुछ सीखते हुए हम लोग आए हैं। अभी यहाँ से एक और जो जर्नी चालू हो गया हम लोगों का, कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का। खुशबू मैम ने जो 5 कंटेंट्स के बारे में बताया, जब बता रही थे तो मैंने ऐसा लग रहा था, हाँ ये तो समझ में आ रहा है। तो थैंक यू वेरी मच खुशबू मैम। एंड सभी पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। यूट्यूब में जो देख रहे हैं उन लोगों को भी वेलकम। आते रहिए, देखते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू विजय मैम। थैंक यू सो मच राजेश दास सर, आपकी वैल्यूएबल फीडबैक और शेयरिंग के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे बीच में नीता देवी मैम है, सो मोस्ट वेलकम मैम, आप आए मंच पर और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें मैम। मोस्ट वेलकम नीता देवी मैम। थैंक यू विजय मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए नेट टू बिनेट के मंच पे। और जितने भी पार्टिसिपेट, होस्ट, को होस्ट, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और आज के हमारे प्रेजेंटर खुशबू मैम, उनको मैं बहुत बहुत उनको नमस्कार करती हूँ, उनको बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, क्योंकि उन्होंने आज हमें बहुत ही अच्छा सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बहुत ही अच्छे से हमें नॉलेज दी। उन्होंने एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से हमको एक्सप्लेन करके समझाया कि कैसे, जो उन्होंने 5C के बारे में एक एक पॉइंट में उन्होंने हमें इतने अच्छे से, इतना टाइम लेके हमको समझाया। तो उनका बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि खुशबू मैम है ना, वो बहुत ही, उनका मतलब कि समझाने का तरीका जो है ना, वो बहुत ही सरल और आसान, मतलब कि उनकी एक एक बात जो है ना वो समझ में आती है। तो थैंक यू करते हैं मैम को, वो जब भी आते हैं हमें कुछ ना कुछ ज्ञान बांट के जाते हैं। और थैंक यू विजय मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच नीता मैम, थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
और नेक्स्ट हमारे बीच में भजन मंडल सर हैं, तो मैं उनको भी मंच पर इनवाइट करती हूँ। मोस्ट वेलकम सर, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें सर। भजन मंडल सर। थैंक यू मैम मुझे बुलाने के लिए। एक्चुअली मैम मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, शरीर का थोड़ा मतलब सुविधा हो रहा है, इसलिए मैम बुलाया, इसलिए हम थोड़ा एक दो बार बोल रहा है। आज इतना ही बोला मैम। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था और बहुत अच्छा शेयरिंग था सोशल मीडिया के बारे में। हम लोग का खुशबू मैम ने बोला है, बहुत अच्छा लगा मैम, और सीखने के लिए हम लोग प्रयोग करना चाहिए सबको। बस मैम इतना ही बोलना चाह रहा है। थैंक यू मैम बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच भजन मंडल सर। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, फिर भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको इनवाइट किया तो आप मंच पर आकर अपने 2 शब्द रखे, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अपना ध्यान रखिए सर, अच्छे से मेडिसिन लीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए सर। थैंक यू। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में भास्कर आमीन सर हैं, तो मोस्ट वेलकम सर, आपका मंच पर स्वागत है सर। भास्कर आमीन सर, अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो मोस्ट वेलकम। ओके, देवाशीष सर है हमारे बीच में। देवाशीष सर, आपका मोस्ट वेलकम है मंच पर। ओके, नेक्स्ट मैं शारदा देवी मैम को मंच पर इनवाइट करती हूँ। मैम, आपका मंच पर स्वागत है, आप आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें मैम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू विजय जी, मुझे इंटू बिंट मंच पे इनवाइट करने के लिए आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। और होस्ट को होस्ट पैनलिस्ट जितने भी मेरे ब्रदर एंड सिस्टर जुड़े हैं सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और मतलब गौतम सिंह को और सुपर्णा सिंह मैम को भी मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इतना प्यारा मंच बनाया हमारे लिए। तो हम रोज इस पे आते हैं तो हर तरह की हम शेयरिंग सबके सामने मतलब एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं और सीखते हैं। तो आज की जो हमारी प्रेजेंटर थी वो खुशबू मैम थी, तो उन्होंने सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बड़ा अच्छा सरल तरीके के साथ हमको समझाया मैम, तो बड़ा अच्छा लगा। और थैंक्स करते हैं वो उनका कि जो अपना इतना कीमती टाइम निकाल के हमारे लिए वो आए और उन्होंने अपने सरल तरीके से हमको समझाया। तो थैंक्स करते हैं। बाकी और भी जो जितने हमारे प्रेजेंटर आते हैं मैम, सभी हमको सीखने के लिए ही सिखाने के लिए ही आते हैं। तो हम सीखने आते हैं मैम, तो जरूर सीखेंगे एक दिन। जब आन पैसी में आए हैं तो जरूर कोशिश कर रहे हैं, जरूर एक दिन सीख के तो हम भी इनके जैसे मतलब बनेंगे। मतलब मन में यही आशा कि जरूर हम भी इनके जैसे एक दिन मंच पे बोलेंगे। तो थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू यू विजय मैम। थैंक यू सो मच शारदा देवी मैम, आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। और बिल्कुल सही कहा आपने कि जब कोई सीखने पे सोचता है कि यस मैं सीखूंगा, मैं कर सकता हूँ, तो वो जरूर कर सकता है। और हमें यहाँ पर सिखाने के लिए सभी लोग तत्पर हैं, तो हम लोग जरूर सीख कर आगे बढ़ेंगे मैम। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट मैं सुबेदा को देख रही हूँ। सुबेदा बेटा, आपका मोस्ट वेलकम है मंच पर, आप आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दे। मोस्ट वेलकम। हेलो। यस। हाँ, मैं ना आज ही हॉस्टल से वापस आई हूँ। मेरा ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं आज कुछ करीब 8:30-9 बजे के करीब, नहीं 9 बजे के करीब, मैं 9:30 बजे के करीब मैं घर आई, क्योंकि ना ट्रेन थोड़ा लेट था। तो इसलिए मैं ना ज्वाइन कर रखी थी तो मेरे पापा के फोन से, तो मैं ना उतना ज्यादा सुन नहीं पाई कि ट्रेन का ना बहुत शोर था। तो
इसीलिए आज मैं शायद फीडबैक नहीं दे सकती हूँ, पर मैं कोशिश करूंगी कि दूसरे दिन मतलब कल परसों इन सब दिन को देने के। तो मैं आशा करती हूँ कि मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, मेरी अगर तबीयत ठीक है तो। एंड आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं कुछ और दिन के लिए घर पे हूँ क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो और मैं अभी थोड़ी सी खांसी है, मतलब क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है ना। तो पर फिर भी मैं एक्साइटेड हूँ ऑनपैसिव के लिए। तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे हो। इतना ही आज मैं बोलूंगी क्योंकि आज मेरी इतना ना एनर्जी नहीं है मेरे अंदर, बहुत ज्यादा ट्रैवल हो गई है आज। तो थैंक यू सो मच सुमेधा जी। आप अपना ध्यान रखो बेटा, मेडिसिन लो टाइम पर। अभी घर पे आए हो तो प्रॉपर मेडिसिन लीजिए, रेस्ट कीजिए और आप बिल्कुल जल्दी से ठीक हो जाइए। थैंक यू। आप तबीयत ठीक नहीं था, ट्रैवलिंग करके आए, फिर भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। हाँ, अगर क्योंकि ना अगर कोई अगर इस वेबिनार में ज्वाइन करे ना तो मेरे अंदर बहुत खुशी होती है। तो मैं ना मतलब जब भी घर पे होती हूँ ना, फोन मेरे पास होता है, तो मैं इस वेबिनार को ओपन करके देखती हूँ कि क्या कोई नया कोई ज्वाइन किया है। तो मैं अगर कोई ज्वाइन किया है तो मैं खुशी से नाचने लगती हूँ। तब मेरे मम्मी पापा बोलते क्या हुआ, तो मैं तब बोलती हूँ कि एक ना मेरे एक जो फेवरेट वेबिनार है उसमें एक नया इंसान ज्वाइन हुआ है। तो वो बोलते हैं तुम पागल हो गए हो अनपैसिव और इस मीटिंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सुमेधा, अपना हेल्थ का ध्यान रखो, सीजन चेंज हो रहा है। हाँ, थैंक यू, आप थैंक यू लोगों भी ज्वाइन करने अपना के लिए। ध्यान रखना। हाँ, आप लोग भी अपना ध्यान रखना। ओके, थैंक यू सो मच सुमेधा बेटा, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट मैं विप्लव घटक सर को देख पा रही हूँ। सो मोस्ट वेलकम सर, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूबल फीडबैक दें सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। आज खुशबू मैम का सेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानना मिला है, बहुत कुछ सीखना मिला है। आगे और भी सीखेगा, एक दिन में तो नहीं होगा, और भी जानना पड़ेगा, और भी सीखना पड़ेगा। और सेशन बहुत अच्छा लगा। और विजय कुमारी मैम को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे थोड़ा जल्दी बुलाइएगा क्योंकि मैं अभी 20 दिन ऑफिस में हूँ। हाँ, तो कभी जल्दी थोड़ा बुला लीजिएगा उसमें, क्योंकि घर मेरा बहुत दूर है, जाना पड़ेगा। तो ये एक्सट्रीमली रिक्वेस्ट, आपको थोड़ा भाई का ये रिक्वेस्ट मान लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, मुझे पता नहीं था। अब मैं अपने माइंड में सेट कर लूंगी कि विप्लव सर को मुझे जल्दी बुलाना है, क्योंकि वो मेरी वजह से अगर मैं लेट बुलाऊंगी तो वो घर लेट पहुंचेंगे, तो मैं ये ध्यान रखूंगी आगे से। थैंक यू सो मच। ओके मैडम, ओके। थैंक यू। और नेक्स्ट मैं हमारे बीच में देख पा रही हूँ मुरलीधर मोहराना सर। सो मोस्ट वेलकम मुरलीधर मोहराना सर, आपका मंच पर स्वागत है सर। आप आए और अपना वैल्यूबल फीडबैक दें। भास्कर आमीन सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। भास्कर अमीन सर का नेट का इशू है। आलोक मंडल सर, अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो मोस्ट वेलकम सर। गुलफ्शा परवीन, अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो मोस्ट वेलकम मैम, अपना फीडबैक दीजिए, मोस्ट वेलकम। सुमन सिंह मैम, मोस्ट वेलकम मैम, आपका मंच पर स्वागत है। आप आए और अपना वैल्यूबल फीडबैक दें मैम। थैंक यू मैम, मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच पे होस्ट, को होस्ट और हमारे ऑर्गेनाइजर, मेंटर, प्रेजेंटर हमारी खुशबू मैम थी, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना मतलब इतना समय निकाल के और एक बच्चे के साथ और घर का जो भी रहता है इन सब चीजों के साथ उन्होंने इतना
अच्छे से समय निकाल के हम लोगों के बीच में बैठती हैं और इतने अच्छे से समझाती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत ही मतलब वो नॉर्मल तरीके से, मतलब सरल तरीके से वो समझाने की बहुत पूरी कोशिश करती हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जिन भाई बहन ने हमारी शेयरिंग दिया है उनका भी बहुत अच्छा शेयरिंग था। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को नमस्ते करती हूँ, सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू मैम। थैंक यू सो मच सुमन मैम। थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी मैं सुमेधा के पापा जी को देख पा रही हूँ मंच पर, तो सर अगर आपको कुछ कहना है तो मोस्ट वेलकम सर, आप आइए। नहीं ना, वो ना बैकग्राउंड सेट कर रहे थे एआई ओके बीबीजी के। हाँ, तो इसलिए ना ओके, उन्होंने कैमरा खोला। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मुझे लगा उनको कुछ कहना है शायद। अच्छा, मैं पूछती हूँ, उनसे कुछ कहना है आपको? वो ना कल कहेंगे, वो बोल रहे हैं क्योंकि आज उसका भी बहुत शामिल हो गया है ना, क्योंकि हम मेरे को थैंक यू हॉस्टल से ना अकेले नहीं आने देंगे कोई, तो यस उन्होंने यस। बहुत ट्रैवल किया। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट मैं सुशांता कुमार बधू जी को देख पा रही हूँ मंच पर। मोस्ट वेलकम सुशांता कुमार बधू जी, आपका मंच पर स्वागत है। सुशांता कुमार बधू जी, आपका मंच पर स्वागत है। इसरार अंसारी, इसरार अंसारी सर, आपका मंच पर स्वागत है, आप आइए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए सर। थैंक यू विजय मैम, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं इसरार अंसारी रांची झारखंड से यहाँ होस्ट को होस्ट सभी पैनल में है और अटेंडेंट है, सभी को प्यार भरा नमस्कार। खुशबू अग्रवाल मैम का बहुत अच्छा आज प्रेजेंटेशन था। उसने सोशल मीडिया में मार्केटिंग के ऊपर बात की, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब तरीके से। उसने 5C के बारे में बताई, एक एक पॉइंट के ऊपर बात की उसने। कंटेंट के ऊपर बातें की, कम्युनिटी, कन्वर्सेशन, क्वालिटी, 5C कोलैबोरेशन के ऊपर बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब तरीके से बात की। पूरा माइंड ब्लोइंग लगा, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ जितने भी आए शेयरिंग, जितने भी लोग आए बहुत अच्छी तरीके से शेयरिंग दिए, बहुत मैं सुन रहा था, बहुत बेहतरीन लगा, बहुत माइंड ब्लोइंग लगा मैम। थैंक यू मैम, ओवर टू यू मैम, विजय मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच इसरार अंसारी सर, आपकी वैल्यूएबल फीडबैक के लिए और वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऐसे ही मंच पर बने रहें सर। और बहुत अच्छा लगता है जब सभी लोग मंच पर होते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, उनको कुछ सीखने को मिला, ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हम एक दूसरे के साथ सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट हम निरंजन सिन्हा सर को देख पा रहे हैं। निरंजन सिन्हा सर, आपका मंच पर स्वागत है, आप आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें सर। निरंजन सिन्हा सर, मोस्ट वेलकम। ओके, सो गौतम सर, अभी सभी का शेयरिंग हो चुका है ऑलमोस्ट, और अभी मैं आपको मंच पर इनवाइट करती हूँ सर, आप आए मंच पर और आगे का मुझे गाइड कीजिए कि क्या करना है। मोस्ट वेलकम गौतम सर। थैंक यू विजय मैम। बहुत अच्छी तरीके से देखिए, आज सबका शेयरिंग आप लिए, जो शेयरिंग देना चाहते हैं, इट्स अमेजिंग। जैसे आज हमारे प्रेजेंटेशन दिए, हम लोगों को एकदम कपिल सर जैसे बोले कि इजी लैंग्वेज में हमें समझाए, और उनकी कोशिश हमें एकदम इजीली समझाने का वो काबिल तारीफ है रियली। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने अच्छे तरीके से आप मंच को संभाल लेते हैं रियली। और सारे पैनलिस्ट, आप सबको भी मोस्ट वेलकम। आप इतने अच्छी तरीके से आए और यहाँ अपनी शेयरिंग दिए, पूरे प्रेजेंटेशन को सुने, थोड़ा समझने की कोशिश किए, क्योंकि नॉलेज गैदर करना हमारा काम है, हमारा और कोई काम नहीं है। जो नॉलेज हम गैदर करेंगे उसी को हम अपने बिजनेस में एक्शन में लाएंगे, तभी हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा।
एक्चुअली जैसे कि कल हमारे हरीश सर बोले थे कि ये बिजनेस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी क्यों है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे लिए काम कर रहा है। तो एक तरफ टेक्नोलॉजी हमारे लिए काम कर रहा है, दूसरी तरफ हम खुद हमारे लिए काम करेंगे, तो दोनों मिला के हमारा बिजनेस बहुत 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 बड़ा होगा। साथ में ऑन पैसिव दुनिया में छा जाएगा, हम काम नहीं करने से भी ऑन पैसिव दुनिया में छा जाएगा, एक दो राय नहीं है इसमें। लेकिन हम अगर काम करेंगे तो और जल्दी होगा और हमारा अपना बिजनेस भी और बड़ा होगा। और उसमें सोशल मीडिया का रोल सबसे बड़ा इफेक्टिव है, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हम बहुत ज्यादा दूर तक अपना कस्टमर को खींच कर नहीं ला सकते। ये सोशल मीडिया है कि 1000 माइल दूर से भी कस्टमर हमारे लिए, यूजर हमारे लिए ला सकते हैं। तो इसीलिए सोशल मीडिया मार्केटिंग विथ 5C हमें सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है। हम एक दिन में नहीं होगा हम लोगों के लिए, लेकिन डेली प्रैक्टिस हम लोगों को उस मुकाम पे पहुंचा देगा। कपिल सर भी एक दिन में नहीं सीखे, संजय हमारे खुशबू मैम भी एक दिन में नहीं सीखे, उन्होंने भी कोशिश करके ही सीखे। तो हम भी कोशिश करेंगे, सीख जाएंगे। इतनी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए चलिए, आज के लिए इतना ही। हम कुलवंत सर, अगर आप अवेलेबल है, काइंडली आप वीडियो ऑन कीजिएगा। कुलवंत सिंह बीका सर, मेरे ख्याल से नहीं है ना क्या? ओके, कोई बात नहीं है सर, अभी नहीं है कुलवंत सर। सर अभी नहीं है, कोई इशू नहीं है। सरिता रटेरिया मैम, सरिता रटेरिया मैम, अगर कुलवंत सर नहीं है तो काइंडली आप आइए और आज के सेशन के लिए 2 शब्द बोलिए और वाइंड अप के तरफ लेके चलिए इस सेशन को। मोस्ट वेलकम सरिता रटेरिया मैम। थैंक यू सो मच गौतम सर। अगेन मुझे आपने मंच पर आमंत्रित किया और ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली आज कि आज हमारा मंच कैसा हुआ, इसके बारे में मैं थोड़ा सा फीडबैक दूं। और अगर अपने दिल की बात कहूं तो सही में बहुत ही फैंटास्टिक हुआ, बहुत ही माइंड ब्लोइंग हुआ। क्योंकि हम जो हैं सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन हैं। किस तरीके से प्रोफेशनल लुक देना है अपने बिजनेस को, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो बिजनेस है, जिस बिजनेस से हम अभी रिलेट कर रहे हैं, जिस बिजनेस के अंदर हम अभी है, वो बिजनेस जो है हमारा बहुत ही एक आईटी फील्ड से है बिजनेस हमारा, हम सभी को पता है। तो एक प्रोफेशनल लुक होना बहुत जरूरी है और इसको लोगों को बताने के लिए हमारा खुद का प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रोफेशनल बनेंगे तभी हमारा जो एक रिलेशन होगा ना सभी के साथ में, वो भी एक प्रोफेशनल होगा, ना कि एक नॉर्मल, एक साधारण जो लाइफ हम सभी अभी जी रहे हैं। फैमिली के साथ में अगर हम हैं तो एक अलग एनवायरनमेंट होता है हमारा, एक अलग बिहेवियर होता है हमारा, एक अलग कंटेंट बनता है हमारा। अगर फ्रेंड्स के साथ अगर हम हैं तो एक अलग ही बिहेवियर होता है हमारा और एक अलग ही कंटेंट होता है। तो अगर हम बिजनेस में आ चुके हैं और बिजनेस फील्ड में हमें जिन जिन लोगों से मिलना है, जो एक एनवायरनमेंट हमारा जो बनना है ना, पहले वो हमारे बिहेवियर से ही वो क्रॉस होगा। हमारा बिहेवियर जैसा होगा वैसे ही हम लोगों से भी टकराएंगे और फिर वैसे ही हम अपने बिजनेस को भी प्रमोट कर पाएंगे। तो रियली बहुत ही फैंटास्टिक था, बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। और मैं सभी व्यूअर्स से भी यही कहना चाहूंगी कि यस, इस चैनल को आप जरूर लोगों से आप शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जिनको रियली बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि हम सोशल मीडिया में किस तरीके से अपना खुद का एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, एक खुद का अपना एक जो कह सकते हैं अपना जो फेस वैल्यू है सोशल मीडिया में हम कैसे बना सकते हैं। तो जरूर शेयर कीजिए, बहुत ही फैंटास्टिक हुआ था। एंड थैंक यू सो मच खुशबू मैम को अगेन मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि उनका जो सपोर्ट है ना हम सभी के साथ में, वो रियली इट्स माइंड ब्लोइंग है। इसके लिए हमारे पास में कोई शब्द नहीं है।
जब उनसे हम जो भी हेल्प मांगते हैं रियली वो बिल्कुल हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं। ये उनका बहुत ही फैंटास्टिक नेचर है। तो हमारा भी नेचर ऐसा ही हेल्पफुल होना चाहिए। सीखेंगे तभी हम सिखा पाएंगे, तो सीखना बहुत जरूरी है। और अपने स्लोगन के साथ हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे क्योंकि टाइम भी हो चुका है। आज अगर हमने ये इतना फैंटास्टिक अगर हमने टॉपिक लिया है तो यस, कल भी हमारा बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक रहेगा। तो नए टॉपिक के साथ में, नए प्रेजेंटर के साथ में हम कल फिर वापस आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। आप सभी की वैल्यूएबल शेयरिंग, वैल्यूएबल स्पीच और सभी हमारे व्यूअर्स का जो वैल्यूएबल टाइम उन्होंने हमारे साथ दिया है, तो सभी का दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। अपने स्लोगन के साथ मीटिंग को मैं वाइंड अप करूंगी। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it.